आखिर क्यों एक बाप जिसने अपनी बेटियों को बोझ समझा उन्हीं की दुआओं का मोहताज हो गया। रघुवीर अहमद नूरपुर के सबसे बड़े जमींदारों में से एक था। उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। आलीशान घर, दर्जनों गाड़ियों का काफिला, बड़ी जमीनें और एक नामी परिवार। वह एक सख्त और घमंडी आदमी था जिसकी नजरों में सिर्फ दो चीजें थी, दौलत और समाज में उसकी इज्जत। रघुवीर का जीवन समाज और पारंपरिक सोच से बहुत प्रभावित था। उसके पिता विक्रमजीत अहमद, जो खुद एक बहुत बड़े जमींदार थे, हमेशा उसे यही सिखाते थे कि बेटे ही परिवार के वारिस होते हैं। पिता की यह सोच और आदतें रघुवीर के दिलो दिमाग में इतनी गहरी बैठ गईं कि वह इसे अपनी सोच का हिस्सा बना चुका था। वह अपने बेटों को अपनी दौलत का वारिस मानता था और बेटियों को सिर्फ एक बोझ की तरह देखता था। रघुवीर का मानना था कि बेटियां पराया धन होती हैं और उनका असली स्थान सिर्फ उनके ससुराल में होता है। उसने कभी भी अपनी बेटियों को न तो पूरी तरह से प्यार दिया, न ही उन्हें महत्व दिया। रघुवीर के जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपनी जमीनों और दौलत को बेटों के माध्यम से बढ़ाना, ताकि उनका नाम हमेशा समाज में जिंदा रहे। उसके लिए बेटी का रिश्ता हमेशा एक बाधा था। मां सुधा बेगम का निधन रघुवीर के परिवार के लिए एक गहरा आघात था, लेकिन खासकर उसकी बेटियों के लिए यह एक अपूरणीय क्षति थी। सुधा बेगम, एक नर्म दिल और समझदार महिला, ने हमेशा अपने बच्चों को प्यार और देखभाल से पाला। घर की गूंजती हंसी खुशी, बच्चों के खिलखिलाने की आवाज और एक सुखी परिवार का वातावरण, सब कुछ अचानक चुप हो गया। रघुवीर के लिए सुधा की मौत एक मामूली घटना से ज्यादा कुछ नहीं थी। जब सुधा का देहांत हुआ तो रघुवीर के लिए बस एक और काम था, उस दर्द को दबाकर अपने दिन प्रतिदिन के कामों में खो जाना। लेकिन बेटे और बेटी के बीच एक अंतर साफ था। प्रेरणा, सबसे बड़ी बेटी, अपने मां की ममता का प्रतीक बन गई। उसे यह एहसास हुआ कि अब परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उसकी ही है। मां की मौत के बाद उसने कभी भी न तो अपनी भावनाओं को कमजोर होने दिया और न ही पिता की क्रूरता के सामने झुकी, बल्कि उसने घर में वो प्यार और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने की पूरी कोशिश की जो अब तक मां दिया करती थी। आशा और निधि दोनों की भावनाओं में भी बड़ा बदलाव आया। आशा, जो हमेशा से एक स्वतंत्र और जोशीली लड़की थी, मां की मृत्यु के बाद और भी जिद्दी हो गई। निधि, जो सबसे छोटी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह अपनी मां की ममता को बहुत मिस करती थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों में गहरे घाव थे जिनमें रघुवीर का शोषण भी शामिल था। रघुवीर का दिल कभी भी अपनी पत्नी के लिए नहीं पसीजा। उसकी मृत्यु के बाद उसका व्यवहार पहले से भी ज्यादा कठोर और निष्ठुर हो गया। वह केवल अपनी दौलत और बेटों के बारे में सोचता था। उसने किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की, लेकिन दिल में उसकी कोई जगह नहीं थी। वह पूरी तरह से खुद को महान मानता था और पत्नी के बिना अब वह और भी अधिक अहंकारी हो गया था। मां के बिना घर में किसी की कमी थी, लेकिन रघुवीर ने इसे कभी महसूस नहीं किया। उसकी दुनिया में सिर्फ पैसे और बेटों का महत्व था, लेकिन बेटियां और उनकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। रघुवीर का अपने बेटों से गहरा प्यार था। वो हमेशा उन्हें अपना सब कुछ देना चाहता था ताकि वे जीवन में ऊंचा उठ सके और उसकी तरह ताकतवर बन सके। लेकिन उसकी इस अति देखभाल और नर्म दिली ने एक उलटा असर डाला। रघुवीर का प्यार बेटों को सिर्फ और सिर्फ आराम और विलासिता में डूबने के लिए प्रेरित करता गया। अभिषेक, जो रघुवीर का सबसे बड़ा बेटा था, शुरू में बहुत मेहनती था, लेकिन जैसे जैसे उसे यह एहसास होने लगा कि उसके बाप की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, वो धीरे धीरे आलसी होने लगा। रघुवीर उसे हर छोटी छोटी बात में माफ कर देता और उसकी गलतियों पर पर्दा डालता। राजीव, जो अभिषेक से कुछ साल छोटा था और भी ज्यादा स्वार्थी और लालची था, उसका दिल हमेशा पैसों और आराम के लिए धड़कता था। जब उसे अपने बाप से मिला हुआ प्यार और सुख चैन का वातावरण मिला, तो उसने कभी भी काम करने या किसी चीज की कीमत समझने की कोशिश नहीं की।
रघुवीर ने उसे कभी नकारात्मकता नहीं सिखाई, बल्कि उसे हमेशा यह बताया कि पैसे कमाने के लिए सख्ती की बजाय प्यार से काम करना चाहिए। रघुवीर की नर्म दिल्ली और बेशुमार प्यार ने अभिषेक और राजीव को अपने कर्तव्यों से दूर कर दिया। वे जितना ज्यादा लाड प्यार में डूबते गए, उतना ही वे समाज की असली जिम्मेदारियों से भागते गए। एक दिन रघुवीर ने सोचा, मेरी बेटियां मुझे कभी नहीं समझ सकती, इनकी सोच बहुत अलग है, इन्हें इस घर में क्यों रखा जाए। बेहतर होगा अगर इन्हें कहीं दूर भेज दूं, ताकि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और मुझे सिर दर्द से छुटकारा मिल सके। उसने बड़े आराम से बेटियों से कहा, तुम लोग दिल्ली जाओ, वहीं कुछ अच्छा कर सकती हो। तुमसे कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन पढ़ाई से शायद कुछ अच्छा हो। मैं तुम्हें सब खर्च दूंगा, लेकिन यहां पर रहने से तुम्हारा ध्यान मेरे काम में ही रहेगा। प्रेरणा, आशा और निधि का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। दिल्ली पहुंचते ही बेटियों का जीवन एकदम अलग हो गया। उन्होंने छोटे मोटे काम शुरू किए ताकि अपनी पढ़ाई और जीवन यापन का खर्च उठा सके। प्रेरणा, जो सबसे बड़ी थी, ने सबसे पहले एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी शुरू की। हालांकि उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अपनी बहनों का भविष्य संवारने के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। आशा को एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम मिल गया था। अपनी तेज बुद्धि और मेहनत के दम पर वह जल्द ही ऊंची पोस्ट पर पहुंच गई, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता ने उसे एक थानी हुई राह पर ला खड़ा किया। उसने कभी भी अपने परिवार से उम्मीद नहीं की, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने अपनी राह खुद नहीं बनाई तो कोई भी नहीं करेगा। निधि, जो सबसे छोटी थी, ने किसी एनजीओ में काम करना शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों की मदद करती थी। उसकी कोमलता और ममता से बच्चों को नया जीवन मिल रहा था। वह जानती थी कि उसने अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष किया और अब वह दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रही थी। इसी बीच अभिषेक और राजीव, रघुवीर के बेटे, जो हमेशा दौलत की ओर झुके रहते थे, अब पूरी तरह से लालच में डूब चुके थे। उनका बाप रघुवीर अब वृद्ध हो चुका था और उसकी बेतहाशा दौलत का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन बेटे इस उम्मीद में थे कि बाप की जमीनें और संपत्ति अब उनके हाथों में आएगी। उन्होंने रघुवीर को समझाने की कोशिश की कि वह अब बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी देखभाल के लिए घर में कोई नहीं है। लेकिन असल में उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि बाप की संपत्ति हाथ लग जाए। जब रघुवीर की हालत गंभीर हुई और वह किसी वृद्धाश्रम में भेज दिया, तब बेटों ने बाप के नाम पर सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। जब बेटियों को यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। तब प्रेरणा, आशा और निधि ने उसे देखने जाने का फैसला किया। लेकिन उनका गुस्सा और दर्द भी था, क्योंकि जिस बाप के लिए वे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां छोड़ चुकी थीं, वही बाप आज उनकी उपेक्षा कर चुका था। उन्होंने देखा कि जिस बाप को वे कभी अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा समझती थीं, वही बाप अब सिर्फ अपनी लालची संतान के हाथों में खेल रहा था। वृद्धाश्रम में रघुवीर अकेला पड़ा था। जब बेटियां उसे देखने पहुंची तो रघुवीर का चेहरा फीका और उदास था। उसने बेटियों से कहा, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि बेटियां कभी अपने पिता को छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैंने तुमसे क्या किया? प्रेरणा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमने कभी तुम्हारी संपत्ति का लालच नहीं किया। हम तुम्हारी बेटी थीं और अब भी हैं, पर तुमने हमें कभी माना ही नहीं। यह सुनकर रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। वह जान चुका था कि दौलत से कोई सुख नहीं मिल सकता। वह केवल अपनी बेटियों के प्रेम और संघर्ष में सच्चा सुख ढूंढ सकता था।